क्या आप जानते हैं कि हजरत ईसा से पहले, ज़ेउस से पहले, मिस्र के फराउनों के खुदाओं से भी पहले एक और रेस था? एक ऐसा रेस जिसने इंसानों की तकदीर लिखी, जिनका नाम था अनुनाकी। आज की कहानी ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। सोचें जरा, आज से 5000 साल पहले एक ऐसी कौम थी जो ये मानती थी कि आसमान से खुदा उतरते हैं, जमीन पर चलते हैं और इंसानों की तकदीरें तय करते हैं। ये खुदा ना पत्थर के बुत थे, ना कोई ख्याली किरदार, बल्कि उनके नजदीक ये इतने हकीकी थे जितनी आज आपके हाथ में पकड़ा हुआ फोन। और उन खुदाओं का नाम था अनुनाकी। आज हम उस दौर में जाएंगे जब दुनिया अभी जवान थी। तो बैठ जाएं आराम से, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। बात है आज से तकरीबन 5000 साल पहले की, जब मेसोपोटामिया की तहजीब अपने अरूज पर थी। सुमेरी, अकादी, आशूरी और बाबली, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार लिखना सिखाया, पहली बार कानून बनाए, पहली बार आसमान को गौर से देखा और सितारों का हिसाब लगाया। और उन्हीं लोगों ने अपनी मिट्टी की तख्तियों पर एक ऐसी दुनिया लिखी जो हमें आज भी हैरान करती है। वो लिखते हैं, आसमान के खुदा आ ने जमीन की देवी केई से मोहब्बत की और उस मोहब्बत से पैदा हुए अनुनाकी, यानी आसमानी बीज, या कुछ मौरखीन के नजदीक शहजादों की नस्ल। ये वो खुदा थे जो आसमान और जमीन के मिलाप से जन्मे थे। आसमान की बुलंदी और जमीन की गहराई दोनों उनकी रगों में दौड़ते थे। लेकिन उनका पहला तहरीरी जिक्र कब मिलता है? तारीखदानों के मुताबिक सबसे पहले अनुनाकी का नाम सुमेरी बादशाह गोदिया के दौर में मिलता है, जो 2144 कब्ले मसीह से 2124 कब्ले मसीह तक हुक्मरान रहा, यानी आज से 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी। अब जरा आंखें बंद करें और सोचें कि आप उस दौर में हैं। रात का अंधेरा छाया हुआ है, दरिया के किनारे आग जल रही है, एक बूढ़ा पुजारी बच्चों को कहानी सुना रहा है। बहुत पहले, जब जमीन और आसमान एक थे, जब कोई हद ना थी, कोई जुदाई ना थी, तब आया एनलल, वो जो हवा का खुदा था, और उसने एक काम किया जो आज तक किसी ने ना किया था। उसने आसमान और जमीन को अलग कर दिया। उसके बाप आन ने आसमान उठा लिया और एनलल ने जमीन को अपने हाथों में थाम लिया। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उनका अकीदा था, उनकी साइंस थी, उनकी तारीख थी, सब कुछ एक साथ। तो फिर अनुनाकी के 7 सबसे बड़े खुदा कौन थे? आइए मिलते हैं उनसे एक एक करके। पहले, आन, आसमान का खुदा, सबका बाप, जिसकी आंखें सितारे थीं और जिसकी सांस तूफान थी। दूसरे, एनलल, हवा का खुदा, सुमेरी देवताओं में सबसे ताकतवर, वही जिसने जमीन और आसमान को जुदा किया। कहते हैं उसकी आवाज तूफान की तरह गरजती थी और उसके गुस्से से सैलाब आते थे। तीसरे, एंकी, पानी का खुदा, लेकिन सिर्फ पानी नहीं, वो हिकमत और जादू का भी खुदा था। कहा जाता है कि इंसान बनाने का ख्याल सबसे पहले एंकी के दिल में आया। चौथी, निन्हुरसाग, पहाड़ों और जमीन की माँ, तमाम जानदारों की खालिक, उसे लेडी ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता था। पांचवें, नना, चांद का खुदा, रात का बादशाह, जो हर महीने पूरा होता फिर गायब होता और सुमेरी लोग ऐसे उसका सफर समझते थे। छठे, औतू, सूरज का खुदा, इंसाफ और सच्चाई का निगहबान, कहते थे कि वो रोज सुबह आसमान के दरवाजे से निकलता और रात को वापस चला जाता। सातवें, एनाना, मोहब्बत और जंग की देवी, सबसे पेचीदा, सबसे जज्बाती, सबसे खतरनाक, वो एक ही वक्त में आशिक भी थी और जंगजू भी। ये 7 खुदा, 7 मुकद्दर लिखने वाले पूरी कायनात को चलाते थे। लेकिन रुकें, यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। क्या आपको पता है कि सुमेरी लोग सोचते थे कि उनके खुदा वाकई जमीन पर आते हैं? लेकिन वो कैसे? मंदिरों में बनी मूर्तियों के जरिए। हर मंदिर में उस खुदा की मूर्ति होती थी और पुजारी समझते थे कि खुदा उस मूर्ति में हलूल कर लेता है। इसलिए मूर्ति को रोज नहलाया जाता, कपड़े पहनाए जाते, खाना चढ़ाया जाता, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जिंदा बादशाह की खिदमत की जाए। पुजारी की पूरी जिंदगी सिर्फ इस खिदमत के लिए वक्फ होती थी। मंदिर को खुदा का महल समझा जाता, उसका खर्च सारा शहर मुल कर उठाता। अगर फसल अच्छी हुई, खुदा खुश है, अगर कहत आया, खुदा नाराज है। और मूर्ति सिर्फ मंदिर में ही रहती थी, सिवाय खास मौके के, मजहबी त्योहारों पर या जंग के वक्त मूर्ति को बाहर निकाला जाता। क्यों? ताकि खुदा अपनी कौम के साथ हो, उनकी जंग में, उनकी खुशी में। और उन खुदाओं की एक खास बात थी, वो इंसानों जैसे थे, गुस्सा, मोहब्बत, हसद, खुशी, सब कुछ। लेकिन उनके ऊपर एक चमकदार चीज लपटी होती थी, जिसे मिलाम कहा जाता था, जो उन्हें आम इंसानों से अलग करती थी। ये मिलाम हीरोज, द्योहिकल मखलूकात और बादशाहों के पास भी होती थी, मगर आज तक कोई नहीं जानता कि ये मिलाम दरअसल था क्या। अब आता है अत्सुल पेचीदा सवाल। अगर हम तारीख की किताबें उठाएं तो एक अजीब बात मिलती है।
अनुनाकी सिर्फ 7 नहीं थे। एक कदीम तहरीर कहती है कि ये 50 से ज्यादा थे और सबका घर एरेदो शहर था। दूसरी तहरीर कहती है कि ये सिर्फ 7 हैं और वो पाताल में रहते हैं जहां वो मुर्दों का इंसाफ करते हैं। एक मशहूर कहानी है एनाना की कहानी। वो देवी जो मोहब्बत और जंग दोनों की मालिका थी। एक बार उसने फैसला किया कि वो पाताल पर भी कब्जा करेगी। वो 7 दरवाजों से गुजरी, हर दरवाजे पर उसका एक ज़ेवर या कपड़ा उतार लिया गया, यहां तक कि वो बिल्कुल ऊरियां और बेबस होकर पाताल में पहुंची। वहां अनुनाकी ने उसे पकड़ा, सजा दी और कैद कर लिया। ये कहानी क्या है? एक लम्हे के लिए सोचें। एक ताकतवर देवी जो अंधेरे की दुनिया में जाती है, सब कुछ खो देती है और फिर वापस आती है। ये क्या मौसमों की अलामत है? फसल की मौत और दोबारा जिंदगी? आज भी मौरखीन इस पर बहस करते हैं। ये तजादात, ये अलझने यही साबित करती हैं कि अनुनाकी की कहानियां हजारों साल में हजारों लोगों ने लिखी। हर शहर का अपना खुदा, अपनी कहानी, अपना सच। और एक और बात जो वाकई दिमाग घुमा देती है, अनुनाकी के हर खुदा का एक सितारा या सयारा था। एनाना वो जोहरा सयारे से जुड़ी थी। उतू सूरज का खुदा, रोशनी का रखवाला। नन्ना चांद का रात का सरदार। ऑन आसमान के तमाम सितारों का मालिक। एनलिल शमाली आसमान के सितारों का खुदा। आनकी जनूबी आसमान का रखवाला। यानी उन्होंने आसमान को 3 हिस्सों में बांटा था और हर हिस्से का एक खुदा था। एनलिल का रास्ता शमाली क़ित्ब के गिर्द एक दायरे में चक्कर काटता था और ऑन की मुख्तलिफ नुकात पर उसे काटते थे। ये दरअसल फलकियात का इब्तिदाई निजाम था। सितारों का नक्शा खुदाओं की जबान में लिखा हुआ। 5000 साल पहले जब दूसरी कौमें अभी बुनियादी जिंदगी गुजार रही थीं, ये लोग आसमान को पढ़ रहे थे, सयारों की गर्दिश नाप रहे थे और उसे मजहब से जोड़ रहे थे। क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिन खुदाओं को उन्होंने सबसे बड़ा माना, उन्हीं के नाम से सितारों के नाम जुड़े थे? या इसमें कोई गहरी साइंसी सोच छुपी है जिसे हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए? अब यहां कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं नहीं, अनुनाकी खुदा नहीं थे, वो खलाई मखलूक थे। हाँ, सच में डेविड आइक एक बरतानवी ने दावा किया कि अनुनाकी दरअसल रेंगने वाली खलाई मखलूक थे। और आज भी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान असल में उनकी नस्ल से हैं और वो छिपकली की शक्ल वाले हैं जो इंसानी जिस्मों में छुपे हैं। मैं आपको सच बताऊं, तारीख में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। ये खालिस साजिशी सूझ है। लेकिन एक बात दिलचस्प जरूर है, अनुनाकी की तस्वीरें और मूर्तियां जो मिली हैं, उनमें वो बड़े कद वाले, रोशन लिबास में मलबूस और पुरासरार ताकत के मालिक दिखाए गए हैं। वो मैलाम, वो चमकीलापन जो उन पर छाया होता था, क्या था हम नहीं जानते। शायद रोशनी की अलामत, शायद खुदाई ताकत का इस्तियारा, या शायद कुछ और। लेकिन याद रहे, हर पुरासरार चीज का जवाब साजिशी नजरिया नहीं होता। कभी कभी जवाब सिर्फ ये होता है कि हम अभी नहीं जानते, और नहीं जानते का मतलब खलाई मखलूक नहीं होता। और अब आखिरी और सबसे हैरान कुन बात, आपको पता है कि यूनान के खुदा जीवस, हीरा, अपालो, ऑफ्रोदेती वो शायद अनुनाकी का ही अगला रूप है। मौरखीन का कहना है कि सुमेरी खुदाओं की कहानियां, उनके आपसी रिश्ते, उनकी ताकतें और कमजोरियां, ये सब आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ सफर करती गईं और यूनानियों ने इन्हीं कहानियों को अपने अंदाज में, अपने नामों से ढाल लिया। एनाना मोहब्बत और जंग की देवी, आगे चलकर यूनानी आफ्रोदेती बनी। एनलिल में ज़्यूस की झलक मिलती है, आसमान का सरदार, सबसे ताकतवर। एंकी हिकमत का खुदा, अपने आप को यूनानी पोजाइडन से मिलाता है। यानी जो आपने स्कूल में यूनानी खुदाओं की कहानियां पढ़ी, जो फिल्मों में देखें, उनकी जड़ें दरअसल दुजला और फुरात की मिट्टी में हैं। अनुनाकी ये सिर्फ एक कदीम मजहब नहीं था, ये इंसानी तखय्युल का पहला अजीम शाहकार था। ये वो बीज था जिससे हजारों साल की मजहबी, अदबी और फलसफियाना रिवायात फली फूली। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि कदीम लोग सादा थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था, वो खुराफात में यकीन रखते थे। लेकिन क्या आपने गौर किया, ये वो लोग थे जिन्होंने सिफर दरियाफत किया, पहली बार वक्त को 60 मिनट और 60 सेकंड में बांटा। वही निजाम जो आज आपकी घड़ी में चल रहा है। आसमान को देखकर मौसमों का हिसाब लगाया, दुनिया की पहली कानूनी किताब लिखी और अपने खुदाओं को, अनुनाकी को सितारों के साथ जोड़कर एक ऐसा निजाम बनाया जो मजहब भी था, साइंस भी और फलसफा भी। क्या हम आज अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इतना गहरा सोचते हैं? अगली बार जब आप रात को आसमान को देखें, सितारों को देखें, 5000 साल पहले दुजला के किनारे बैठे एक सुमेरी ने भी यही आसमान देखा था और उसने सोचा, ये सितारे खुदा हैं, ये हमारी तकदीर लिख रहे हैं, ये हमसे बात कर रहे हैं। शायद वो गलत था,
शायद नहीं, लेकिन उसके सवाल ने, उसकी तलाश ने दुनिया की पहली तहजीब को जन्म दिया। और उसी तलाश की गूंज आज भी हर मजहब में, हर फलसफे में, हर साइंसी सवाल में सुनाई देती है। अनुनाकी खत्म नहीं हुए, वो सिर्फ बदल गए। हर नस्ल ने उन्हें नए नामों से पकारा, लेकिन वो सवाल जो उन्होंने उठाया, हम कहां से आए, हमें किसने बनाया, हमारी तकदीर क्या है, ये सवाल आज भी हर इंसानी दिल में जिंदा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अनुनाकी में से आपको कौन सा खुदा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। एनाना जो पाताल तक गई, एंकी जिसने इंसान बनाने का ख्वाब देखा, या एनलल जिसने दुनिया को 2 हिस्सों में बांटा। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम जाएंगे एक और पुरास्रार दुनिया में। तब तक सोचते रहें, सीखते रहें। अल्लाह हाफिज।